ये विरोध है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए थे। लेकिन इस दौरान तोमर को अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं में नाराजगी इस कदर है कि एक कार्यकर्ता तो गाड़ी के सामने ही लेट गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये वाकया भमोरी का है, जहां पर कार्यकर्ता रथ के सामने लेट गए। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें रथ के सामने से हटाया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के परासिया विधानसभा क्षेत्र से ज्योति डहरिया को टिकट दिए जाने की चर्चा थी। ऐसे में इसको लेकर दूसरे गुट के कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे और इसी के चलते यात्रा के दौरान बवाल मच गया। आपको एक खबर भी दिखा देती हूँ, नवभारत टाइम्स की खबर है। हेडिंग है, जन आशीर्वाद यात्रा में बवाल, केंद्रीय मंत्री के रथ के आगे लेट गया बीजेपी का कार्यकर्ता। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है केंद्रीय मंत्री के रथ के सामने ही लेट गए। आगे खबर में लिखा हुआ है कि कमलनाथ के घर छिंदवाड़ा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुक्रवार को दूसरा दिन था, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यात्रा में शामिल थे। उनका रथ जुन्नार देव से रवाना होकर जैसे ही विधानसभा क्षेत्र परासिया में पहुंचा, तो इस यात्रा के दौरान नेताओं को परासिया विधानसभा में कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल कुछ टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में परासिया विधानसभा क्षेत्र से ज्योति डहरिया को बीजेपी का प्रत्याशी बताया जा रहा है। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ये पूरा मामला भमोड़ी का है, जहां पर कार्यकर्ता रथ के सामने लेट गए। इस दौरान उसे स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रथ के सामने से हटाया और इस दौरान कुछ और कार्यकर्ताओं ने ज्योति डहरिया नहीं चलेगी के नारे लगाए। तो इस तरह से इसी के चलते जो है प्रत्याशी के चलते यात्रा के दौरान बवाल मच गया। वहीं आने वाले दिनों में बीजेपी में चल रहा ये बवाल बवंडर भी बन सकता है, क्योंकि जब से बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। अभी आपको कुछ ही दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि कैसे बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लेकर जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया था। जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर पूर्व मंत्री, सांसद और बीजेपी जिलाध्यक्ष सभी लोग सवार थे और यही रथ यात्रा जब मंडलेश्वर पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने तख्तियां और बैनर लेकर पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और ऐसा ही विरोध तमाम जगह देखने को मिल रहा है। कहीं पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं तो कहीं पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं यात्रा पर। और मध्य प्रदेश में क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी की राहें काफी मुश्किल हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन भी दिखाई पड़ने लगे हैं और इसका कारण कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी नहीं, बल्कि बीजेपी के अपने ही नेता और कार्यकर्ता हैं। कोई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है तो कोई भाजपा में रहकर ही विरोध दर्ज करा रहा है। पार्टी के कई नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। वैसे तो चुनावी माहौल में ऐसा होता ही रहता है कि टिकट न मिलने से नाराज कई नेता दल बदल लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीतता जब पार्टी छोड़कर कोई न कोई नेता कांग्रेस में न गया हो और अब तक ऐसे नेताओं की संख्या 40 के पार हो चुकी है। ऐसे जो 40 नेता है वो अपने हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ, काफिले के साथ जो है कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ने सोचा नहीं था कि जल्दी लिस्ट जारी करना इतना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सोचा था कि मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, लेकिन ये लिस्ट ही भाजपा के गले की फांस बन चुकी है। जब से जारी हुई है, आए दिन एक न एक नेता विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। ताजा नाम गिरिजा शंकर का है, जो 2 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी के नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। और जिन नेताओं ने बीजेपी को झटका दिया है उनमें माखन सिंह सोलंक, राधेलाल बघेल, दीपक जोशी, कमल सिंह चौहान, यादवेंद्र सिंह यादव, अनुभा मुंजारे और उनके बेटे सईद अहमद, हेमंत लारिया, दीपक सारण, मेघा परमार, नीतू परमार, पंकज लोध। इस तरह से और भी तमाम नेता हैं जो बीजेपी छोड़कर जो है कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बगावत का दौर लगातार जारी है,
लेकिन मध्य प्रदेश में अपनी खराब हालत को देखते हुए ही बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी शुरू कर दी, जिसको लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए गए। जिस जन आशीर्वाद यात्रा को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई, सोचा था कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन यात्रा जब से शुरू हुई है तभी से कभी पब्लिक पत्थर बरसा रही है तो कभी काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और अब हालत तो ये हो गई है कि आम जनता तो छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता ही इसका विरोध कर रहे हैं और सांसदों के सामने ही नारेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं पर कार्यकर्ता गाड़ी के आगे ही लेट जा रहे हैं। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि जिस शख्स को बीजेपी ने हुक्म का इक्का समझ रखा था, जिसके सहारे कांग्रेस की सरकार गिराकर मध्य प्रदेश में सत्ता में आई थी, वही शख्स अब सुपर फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। बीजेपी को सत्ता में लाने वाले सिंधिया, जिन्होंने मार्च 2020 में कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था, वही इस बार अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंधिया जहां भी जनसभा करने जा रहे हैं, वहां पर खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं, कहीं पर काले झंडे दिखाई दे रहे हैं और खाली कुर्सियों को ही भाषण देकर सिंधिया चले आते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में सिंधिया का जादू अब खत्म हो चुका है? क्या सिंधिया को सबक सिखाने का मन बना चुकी है एमपी की जनता? ये सवाल फिलहाल पूछे जा रहे हैं। ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंधिया, क्योंकि ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंधिया ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस पार्टी का मजबूत चेहरा थे। वहां पर कांग्रेस का कोई भी नेता सिंधिया का लाइन क्रॉस नहीं कर पाया और 2020 में सिंधिया और उनका कुनबा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गया। अब सिंधिया की बगावत ने ही 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी, लेकिन अब चुनाव आते आते बीजेपी के पुराने नेता और नए भाजपाइयों के बीच तनातनी शुरू हो गई है और सिंधिया का भी वजूद खतरे में नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी ठान ली है कि इस बार तो किसी भी कीमत पर कथित घोटालेबाज सरकार को सत्ता से बाहर करना है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने पेसीएम के जरिए कर्नाटक की सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगाया और सत्ता से बाहर किया और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है। और इसके साथ ही बीजेपी को मध्य प्रदेश में लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कई मुद्दों पर घिर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस की स्थिति कई सर्वे में भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। भाजपा पिछले 18 साल से सत्ता में है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह की कोरी घोषणाओं से लेकिन इस कदर नाराज है कि लगातार वहां पर भाजपा का विरोध नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोक में घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर सर्वे भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं और अब ये सब देखते हुए भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।